Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education. I hope that आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विच इज़ डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने यूनिट 1 के जो टॉप 5 टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिया है। उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एंड आई बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 अपैरल डिजाइनिंग के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसमें से जो टॉपिक आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे उसका नाम है गारमेंट कंपोनेंट्स एंड क्लोजर्स। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर एक टॉपिक का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट हम फर्स्ट देखेंगे उसका नाम है लेवल एंड मोटिव। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इट इज अ फैक्ट that garments cannot be sold without attaching the labels of its one or more kinds, especially in exports of garments. The presence of labels is compulsory. यानी आप नोटिस कीजिएगा जब भी आप दुकान से कपड़े खरीदते हैं तो जो कॉलर होगा ना, कॉलर पे जो एक टैग दिया होगा या 3 4 ऐसे टैग दिए होंगे उसको कहा जाता है लेबल। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि वो जो कपड़ा है वो किस ब्रांड का है एंड वहाँ पे कपड़े से संबंधित हर एक चीज की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वहाँ पे लिखी हुई रहती है, जैसे कि आप कितने टेम्परेचर में उसको वॉशिंग करेंगे, कौन सा वॉशिंग करेंगे एंड उसका प्राइस क्या है ना, ये सब वहाँ पे मेंशन होता है। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो लेबल है, जो मोटिव है, लेबल स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि हर कपड़े के लिए लेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है। Labels are one of the essential component used in the garment where some important information is written, such as the size of the garment, the types of fiber, carrying instructions, the country or region, the company of the make, trademark, etc. जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि जो लेबल होता है वहाँ पे हर एक चीज का जो इम्पोर्टेंट बात है वहाँ पे मेंशन किया होता है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे देखूं, एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी गैप के शोरूम में गए हो, गैप का जो कोई जैकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स वेयर है या एडिडास के शोरूम में गए हो, आपने खरीदा हो, तो अगर उन लोगों ने कोई भी लेबल मेंशन नहीं किया होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो एडिडास का है या वो गैप का है ना। तो लेबल जो है वो मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया मैं कह सकती हूँ। All the information mentioned or a part of it may be in the label of a garment. Especially the size labels are present in almost all the garments. यानी अगर मैं ये छोड़ भी दूं कि अच्छा ठीक है चलो कोई भी जो ब्रांड का जो लेवल है वो मेंशन किया नहीं हुआ है, पर जो साइज लेवल होता है यानी एस हो, एम हो, एल हो, एक्सएल हो, डबल एक्सएल हो, वो जरूर से मेंशन किया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो लेबल्स है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे करके हम देखते हैं, जो सपोज ऐसा जो कॉलर का जो पिछला पोर्शन होगा वहां पे ऐसे कपड़े में ये अटैच होता है। नेक्स्ट है सीविंग थ्रेड, यानी जो सिलाई का धागा होता है।
ठीक है, जो सिलाई का धागा होता है। फॉर सीविंग ऑफ फैब्रिक्स और गारमेंट्स नीडल एंड थ्रेड आर बेसिक एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हमें पता है कि हम जिस भी तरह का कपड़ा बुनाई करें, हमें निडल चाहिए, हमें धागा चाहिए, अदरवाइज हम कपड़ा नहीं तैयार कर सकते हैं। Sewing thread is one of the most essential components in the garment. In market, sewing thread may be of various types, various colors and of various construction. कोई sewing thread ऐसा होगा, ठीक है, कोई स्विंग थ्रेड अगर हम देखें ऐसे डिजाइन में मिलता है, कोई स्विंग थ्रेड अगर हम देखें ऐसे शेप में मिलता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ये अवेलेबल होता है। Before sewing of any fabrics or garments during the time of thread selection, the factors such as qualities of thread, especially strength, elasticity, shrinkage, size, etc., should be checked properly so that the quality of garment is not hampered due to the cause of thread. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक बहुत ही महंगा टाइप का कपड़ा खरीदा है, जो फैब्रिक है वो बहुत ही महंगा है, और जो धागा आप यूज कर रहे हो वो बहुत ही यानी लो प्राइस का है, और वो उतना कपड़े के साथ सुइटेबल नहीं है, कपड़े को खराब कर देता है। तो अगर आप एक अच्छे फैब्रिक के लिए एक बहुत ही लो ग्रेड का धागा यूज करें तो क्या होगा, आपका जो फैब्रिक है वो खराब हो जाएगा। तो चूजिंग ऑफ सीविंग थ्रेड यानी जो सिलाई का धागा होता है वो चूज करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। आप देख सकते हैं ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ सीविंग थ्रेड होता है। इंटरलाइनिंग, for increasing the strength of some of the parts of a garment or for giving a desired shape and holding of this shape, additional one or more layer material, ठीक है, belonging to the special class of fabric are used between two or more layers of fabrics which is called interlining, यानी किसी परिधान के कुछ हिस्सों की मजबूती बढ़ाने या मनचाहा आकार देना और इस आकार को बनाए रखने के लिए कपड़ों की दो या अधिक परतों के बीच विशेष श्रेणी के कपड़े की एक या अधिक अतिरिक्त परत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंटरलाइनिंग कहते हैं। ये हमें पता चल गया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फैब्रिक है, तो ये तो फैब्रिक का बैक पोर्शन है, उसके अंदर एक लाइनिंग हम देंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप चिकनकारी जो कुर्ता होता है, चिकन कुर्ती जो होता है जिसे हम चिकनकारी डिजाइन से बनाते हैं, उस कुर्ती में अगर हम देखें बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है, तो उसीलिए हम यहाँ पे लाइनिंग या जो इंटरलाइनिंग होता है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे करके देखने में होता है। लेस ब्रेड एंड इलास्टिक, नंबर 4 जो कंपोनेंट्स है गारमेंट कंस्ट्रक्शन में वो है लेस ब्रेड एंड इलास्टिक। When it is concerned, they are generally narrow and long. It is made from natural or synthetic, that means from both types of fibers. But elastic is generally manufactured from rubber or elastic. Lace, braid, and elastic are used for increasing decoration or as functional part or for both the purpose. यानी जब बात आती है तो वे आमतौर पर संकीर्ण और लंबे होते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक या सिंथेटिक से बना होता है, यानी दोनों तरह के रेशों से। लेकिन इलास्टिक आमतौर पर जो रबर या इलास्टिक होता है हमें पता है से बनता है। लेस, ब्रेड और इलास्टिक का इस्तेमाल सजावट बढ़ाने का या कार्यात्मक भाग के रूप में ये दोनों उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली ये डेकोरेटिव पर्पस में ज्यादा यूज होते हैं, ये जो डेकोरेटिव पर्पस में ज्यादा यूज होते हैं। टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द गारमेंट्स इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग लेस, यानी ब्यूटिफिकेशन के लिए ही ज्यादातर ये यूज किया जाता है।
ऐसे टाइप के लेस होते हैं, ये हम देख सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके आपके पास एक घेर वाला एक कुर्ती है, यहाँ पे जो डिजाइन बना है इसके साथ अगर हम कुछ लेस ऐड कर दे ऐसे डिजाइन वाला, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। वेडिंग, various kinds of filling materials are available in different thickness and in the form of sheets in non-woven method, which are made from synthetic fibers, which is called wedding or batting. यानी विभिन्न प्रकार की फिलिंग सामग्री अलग अलग मोटाई और शीट के रूप में उपलब्ध है, नॉन ओवन विधि में जो सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है, जिसे वेडिंग या वेटिंग कहा जाता है। वेडिंग का उपयोग विशेष रूप से उन कपड़ों में किया जाता है जहां कपड़े में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए लेकिन कपड़ा का जो वजन है वो नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो वेडिंग या वेटिंग जो होता है वो बेसिकली किसके लिए किया जाता है, यानी आपके पास एक फैब्रिक है जिससे आपको कुछ बनाना है, तो उसको बनाने के लिए उसका जो वेट है बढ़ाना चाहिए पर नहीं बढ़ रहा है, और वो अगर आप बढ़ाएंगे भी तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उस क्राइटेरिया के लिए बेसिकली वेडिंग किया जाता है। और क्या कहा है यहाँ पे, आसानी से धोआ और सुखाया जा सकता है, मोटाई अधिक होती है लेकिन वजन बहुत ही हल्का होता है, कीमत भी तुलनामूलक रूप से बहुत ही सस्ती होती है। देखिए ये एक्चुअली बहुत ही हल्का है, ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ही हल्का है, पर ये जो दिखने में है ये ज्यादा वेटी लगता है। नेक्स्ट है क्लोथिंग क्लोजर्स। अभी तक हमने देखा कि हाँ इस टाइप की चीजों को हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो क्लोथिंग क्लोजर, यानी आपने एक कुर्ती पहना है तो अगर उसका कोई पीछे से जिपर ना हो तो वो कैसे अटकेगा या वो कैसे क्लोज होगा। तो क्लोज हो रहा है यानी बंद हो रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि क्लोथिंग क्लोजर्स। फर्स्ट जो क्लोथिंग क्लोजर है वो है जिपर। Zippers are one of the most common and used garment closure. They are available in various sizes, colors, and types. Zippers have either metal or plastic teeth. Some of the common zipper categories include, ऐसे कौन कौन से टाइप के जिपर कैटेगरीज होते हैं, ऑल पर्पस पॉलिएस्टर जिपर्स, ये क्या होता है, दिस आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर पैंट्स, स्कर्ट्स, होम डेकोर एंड ड्रेसेस। और क्या है, ऑल पर्पस मेटल जिपर्स, these are very strong durable zippers and mainly used for sportswear. They can also be used in pants or skirts, dresses, home decor. नेक्स्ट इज जीन्स जिपर, यानी जीन्स में जो जिपर ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ये किस चीज का बना हुआ होता है, ब्रास का, ब्रास यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स in jeans, among other garments that require a medium weight to heavy duty zipper। ठीक है, हम देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के जिपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है hook and eyes. This type of closure lay pretty the flat and can close a small areas invisible, यानी नहीं देखा जाता, यानी हम उतना उसको नोटिस नहीं करते हैं। इस तरह के क्लोजर काफी सपाट होते हैं और उद्देश्य रूप से हमारे छोटे क्षेत्रों को बंद कर सकते हैं। और क्या कहा गया है, हुक और आंखें हर आकार में उपलब्ध है, बहुत छोटे से जिपर को बंद करने में मदद करता है और जिपर के शीर्ष में जोड़ गए या भारी सर्दियों के कोट के लिए भी बड़ा होता है, यानी हम विंटर में जो कोट्स पहनते हैं, ठीक है, विंटर्स में जो कोट्स पहनते हैं ऐसे होता है ना, जिपर का जो एरिया नीचे फर्स्ट उसको ऐड करना पड़ता है उसके बाद ही ये बंद होता है। अगर आप लोग नोटिस किएगा कि जो कोट होता है
जो कोट होता है, कोट का जो मेन मिडिल में जो जिपर का पोर्शन होता है, उसके नीचे पहले उसको बंद करते हैं, उसके बाद हम टोटल उसको क्लोज करते हैं। एक पोर्शन होता है आई, एक पोर्शन होता है हुक। कैसा होता है अगर हम देखें, ऐसा ब्लाउज में ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। बटन्स, it is also very basic and commonly used closure. It is available in fabulous colors and styles that can make your garment fashion statement. They have holes that you can see through. They can also feature a shank hidden. कैसा hidden होता है? Shank hidden on the buttons underside. In addition, buttons can be made from any material. प्लास्टिक का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, ब्रेस का हो सकता है, शेल का हो सकता है, बोन का हो सकता है. They also come from in different shapes and sizes that can be customized so to give the garment some personality. ठीक है, देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स है, ये जैसे रेक्टेंगल शेप के हैं, ये जैसे थोड़ा डीप शेप का है, ये बहुत ही छोटा बटन है, ये जो है पूरा फ्लैट अपीयरेंस का है. ऐसे डिफरेंट टाइप्स के बटन होते हैं. वेलक्रो, it is seen that Velcro was a revolutionary product when it hit the commercial product in the year 1950s. It continues to be one of the most frequently used garment closures in manufacturing garments and other items. क्या कहा जा रहा है, जो वेलक्रो है जब 1950 में इसका इन्वेंशन हुआ उसके बाद से ही बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा गारमेंट क्लोजर में. ये कपड़ा और अन्य वस्तुओं के निर्माण में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले परिधान बंद करने में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट उपकरण साबित हुआ है. वेलक्रो में दो नायलॉन या पॉली मटेरियल का पट्टियां होती है. कोई भी व्यक्ति यानी जो कूड़ेदार टुकड़ा होता है उसको ऐसे लगा के हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसा पोर्शन होता है, इसको ऐसे इसके ऊपर दे देते हैं तो ये क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है. इसे बस खींचकर खोला जा सकता है, तो इजी है ना, ये इजी टू हैंडल है एक्चुअली. ऐसे करके ये जो खूरदार पोर्शन है और इसको इसके ऊपर देख के बंद किया जाता है. Next is snap fasteners. It is also one of the most common fasteners for clothing and accessories. They come in a variety of sizes and finishes, can be made from metal or plastic and are applied at the equal interval just like buttons. क्या कहा जा रहा है, जो स्नैप है ये बेसिकली सील दिया जाता है हाथ से पकड़े जाने वाले प्लायर टूल एक प्रकार का आधार पर. यानी अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, ऐसे करके इसको बंद कर दिया जाता है ना. ये जो काला वाला है इसको, यानी ये जो ए है इसको अगर बी के ऊपर डाले तो ये बंद हो जाएगा, यानी ऐसे करके ये बंद हो जाएगा. इसका यूज अगर हम देखें, ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्नैप को खोलने का जो बल है बहुत पतली या नाजुक सामग्री को चीर सकता है, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और ये बेसिकली कौन से मटेरियल से बन सकता है, रीप स्टोक नायलॉन से. ये एक्टिव वेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड बेसिकली जो यूजेबल थिंग्स है या जिसको ऐसे चीजें यूज करने में प्रॉब्लम है वो लोग अपने कपड़े में इस टाइप का जो क्लोजर है उसको ऐड ऑन कर सकते हैं. सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स. आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, विच इज़ डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन. आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. एंड ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कम्प्लीटली यूट्यूब में मैं कोर्स बहुत ही जल्दी ले आ रही हूँ. एंड आप लोग अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं उससे आपका जो रीनेट है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.